जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कॉमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, बताइए। कह रहा है शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष भारत में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 में किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट आइए, करा के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कौन सा कहाँ जो है ना एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कहाँ एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था, बताइए कहाँ किया था। तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उज्जैन में किया था। कहाँ किया था, उज्जैन में किया था। तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। और सवाई जय सिंह या द्वितीय जय सिंह 18वीं सदी में भारत के राजस्थान प्रांत के आमेर के कछवाहा वंश के प्रतापी जो है ना शासक थे। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, बताइए कौन सा जगह था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी जूनागढ़ था। क्या था, जूनागढ़ था। तो जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती, बताइए। करा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बताइए कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिए ना कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम से होकर कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। नेक्स्ट है करा कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिए कि संघ शक्ति समिति को बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू थे, संचालन समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रांतीय संविधान समिति के बोलेगा तो सरदार पटेल थे, और प्रारूप समिति का बोलेगा तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। और मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी थे। तो ये सारे जो है ना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्राचीन गणित पुरस्कार गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। कह रहा है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है ये कह रहा है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत में 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति जो है ना कैसे बन सकता है। क्वेश्चन कर रहा है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है, बताइए किसके द्वारा लिखा गया है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए, वीरप्पा मोइली के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ये करा है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, बताइए। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट कंचनजंगा है। क्या है, तो माउंट कंचनजंगा है। तो हिमालय का सबसे तीसरा बड़ा शिखर बोलेगा तो क्या है, तो माउंट कंचनजंगा है। और हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का क्या होता है, राजा। और हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब किस वर्ष जो है ना स्थापित हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भारत में जो है ना कब स्थापित किया गया था, बताइए।
तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? 1993 में किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये क्या है? स्वायत्त संस्था है। क्या है? स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में ही हुआ था। अगर बात करें इनका जन्म जो है ना कब हुआ था इलाहाबाद में, तो 29 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है। और ध्यानचंद की जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं? तो ध्यानचंद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है ये कहा कि राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? बताइए। राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को जो है ना स्थापित करना। नेक्स्ट है ये करा कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? बताइए। करा है क्वेश्चन करा है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य की संचित निधि से आता है। तो राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। नेक्स्ट है ये करा कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है किससे? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है किससे? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से क्या है? तो संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से क्या है? तो संबंधित है। और भारतीय संसद ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में क्या किया था? बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? करा एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए। यू बाई क्या होगा? तो जी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है? बताइए क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। तो कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। कह रहा है ऑप्शन को देखिए, बताइए कि इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ क्या होता है? तो बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ क्या होता है? तो बढ़ता है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही उत्तर है। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। कौन सा धातु का जो है ना कौन सा सूत्र होता है इसके बारे में बताना है। बताइए। चांदी का क्या होगा? बताइए। चांदी का बोलेगा तो क्या होगा? चांदी का जो है ना Ag होगा। सोना क्या होगा? तो सोना का Eu होगा। पारा क्या होगा? तो पारा का बात करें तो क्या होगा? Hg होगा। और शीशा का बात करें तो क्या होगा? तो शीशा का Pb होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा? बी होगा, 2 4 5 1। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य NPS वात्सल्य को कब शुरू किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य को कब शुरू किया गया था? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 सितंबर 2024 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के जो है ना कैमे राज्यपाल के रूप में शपथ लिए? बताइए। कह रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कितने नंबर के जो है ना राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। बताइए। कह रहा है 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? PS विश्वकर्मा थे। कौन थे? PS विश्वकर्मा। तो 17 सितंबर 2023 का प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई PS विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों के जीवन को जो है सुधार करना था। ये योजना था। योजना का नाम क्या था? PS विश्वकर्मा जो है ना याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि PS विश्वकर्मा का शुरुआत कब हुआ था? 17 सितंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा ना आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि कल से बुखार लगा हुआ है और पूरा जो है ना कफ लगा हुआ है, तभी सोचे कि नहीं क्लास करवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इनमें से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? बताइए। कह रहा है इनमें से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है?
तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बोलेगा तो 20 अप्रैल को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस का बात करें तो कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व मलेरिया दिवस का बात करें तो कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे दिवस जो है ना याद रखिए। अगर बिहार दरोगा में 1 से 2 दिवस का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए जब भी कोई आपको याद नहीं रहे तो कॉपी में उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से क्या अधिक है? करा निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति है। कौन सा है? तो बृहस्पति है। तो ये बृहस्पति याद रखिए, बृहस्पति ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की जो है ना आवश्यकता होती है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फसल है? तो चावल मतलब धान है। तो चावल जो है ना, चावल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और उसके लिए जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में जो है ना पोटास की बहुलता होती है और नाइट्रोजन की जो है ना कमी होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। करा कि पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश है? तो भारत है। तो पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है। ठीक है, और यह जो खनिज है ना बिहार, झारखंड, राजस्थान में पाया जाता है। और पाइराइट खनिज अगर बात करें, इसका सूत्र होता है FeCuFeS2 होता है। और लौ जो है ना, लौ और तांबा का क्या होता है? यौगिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, बताइए। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जोजिला दर्रा क्या करता है? तो श्रीनगर को जो है ना लेह से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, मतलब एक गलत है और 3 क्या है? सही है। ऑप्शन को देखिए और सोचिए कि कौन सा आंसर इसमें जो है ना ऑप्शन गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, मतलब टाइडल पोर्ट है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। कांडला एक जो है ना ज्वारीय बंदरगाह है, क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कोचीन बंदरगाह एक समुद्र तल मतलब लैगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है, ये भी क्या है? सही है। और चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेन्नई एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। चेन्नई एक क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ पे क्या होगा? कृत्रिम बंदरगाह होगा, तब क्या होगा? सही होगा। आगे देखिए, करा विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थल रूप बंदरगाह है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो A, B और D सही है, लेकिन C क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है ये करा कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुल्टी में किया। कहाँ किया गया? कुल्टी में किया गया। नेक्स्ट आइए, करा कि रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, बताइए। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था जो है ना प्रचलित है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट जो है ना अर्थव्यवस्था क्या है? तो प्रचलित है। नेक्स्ट है करेक्ट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है, बताइए। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या है? तो यूनिट है। ये क्या होता है? CPU का जो है ना फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है ये करेक्ट कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का जो है विद्रोही भाई था। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ अली खान जो है ना कर रहा था। अगर बात करें कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय का चीड़ का वृक्ष जो है ना किस प्रकार का वृक्ष है? हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोणधारी वृक्ष है। क्या है? तो कोणधारी वृक्ष है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को जो है ना पारित किया गया था?
तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए, कराए किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का जो है ना चयन कीजिए। इसमें गलत कथन कौन सा है इसके बारे में बताना है। पहले क्वेश्चन को समझिए। कराए किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित बोल रहा है, गलत कथन का चयन करें। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यही क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर क्या है गलत है। आगे देखिए सही देख लेते हैं। कह रहा है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्या है बिल्कुल सही है। और क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, क्या है सही है। और क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव में क्या उत्तरी ध्रुव से निकलती है, क्या है बिल्कुल सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ए क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। कह रहा है क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फॉस्जीन जो है ना प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नाइलोन क्या है बताइए। नाइलोन जो है ना क्या है तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पॉलीएमाइड है। क्या है तो पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट आएगा कह रहा है कि इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं। कह रहा है इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं। बताइए किसने किया था। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वोलर ने किया था। कौन किया था, वोलर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कह रहा है कि राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बताइए कौन लॉन्च किया है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेब्स लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है तो वेब्स लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म जो है ना वेब्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य जो है ना दिवस मनाया है। बताइए कह रहा है 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है। बताइए कौन कौन मनाया है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 मतलब मणिपुर मनाया है, मेघालय मनाया है, त्रिपुरा, तीनों मनाया है। तो 21 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना राज्य दिवस जो है ना मनाया है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ना मतलब पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत 3 राज्यों क्रमशः मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। कौन बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। कौन सी महिला मतलब उनका नाम क्या है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्योति रात्रे हैं। कौन है, ज्योति रात्रे हैं। नेक्स्ट है करा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय की नियंत्रणाधीन है। बताइए करा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के विभाग या मंत्रालय की नियंत्रणाधीन थी। क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए होगा, दीवाने रियासत। क्या होगा, दीवाने रियासत। नेक्स्ट है ये करा कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। कौन था बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंसूर था। कौन था, मंसूर था। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा। करा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी, कौन था, वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का जो है ना सामना करना पड़ा था और इन्होंने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किया था। और वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा जो है ना आरोप लगाकर कलकत्ता सुप्रीम न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दिया था 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट है करा कि मुहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। मुहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईद अल मिलाद दुल्हनवी जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा है, क्या है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है ना पूर्व तक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट क्या है तो पूर्व तक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी है। कौन सी नदी है तो कोसी नदी है। नेक्स्ट है करा कि लव पॉइंट, डबल हिट, नेट वॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े शब्द हैं। लव पॉइंट, डबल हिट, नेट वॉल्ट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े शब्द हैं बताइए।
तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल से। किससे? तो वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट आइए, कराए महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में दिया गया क्या है? प्रथम उपदेश है। नेक्स्ट आइए, कराए विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? कराए कि विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब मनाते हैं? तो 12 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 अप्रैल को। तो विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को जो है ना विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? करा संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? किस वर्ष बनाया? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कब बनाया? 1955 में बनाया। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए कि इसमें प्रत्यक्ष कर कौन नहीं है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क जो है ना प्रत्यक्ष कर नहीं है, लेकिन आयकर प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा कि वित्तीय वर्ष होता है, बताइए कितना से कितना होता है? बताइए, वित्तीय वर्ष होता है कितना से कितना माह तक? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है, ये करा मुद्रास्फीति का कारण होता है, क्या होता है? मुद्रास्फीति का कारण होता है क्या? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में क्या है? बढ़त होती है। नेक्स्ट है, करा कि निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है? करा निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है? बताइए कौन करता है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट आइए, करा कि 2KMnO4 + 5H2C2O4 और 3H2SO4 को अगर अभिक्रिया करवाया 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O + K2SO4 में Mn जो है ना किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है? क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी होगा, ऑक्सीकरण जो है ना दर्शाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को जो है ना छांटना है। तो देखिए, पहला करा कि प्रति अम्ल अतिरिक्त जठर अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या उपयोगी होता है? ये क्या है? बिल्कुल सही है। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठर अम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है, क्या है? सही है। और नेक्स्ट करा कि प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट करा NaHCO3 का एक क्या है? प्रति अम्ल है, क्या है? सही है। और MgOH के होल्ड वजह क्या है? प्रति अम्ल है। तो A, C और D क्या है? सही है, लेकिन B क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है, ये करा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। तो करा विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? बताइए, विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? तो 57 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित लवण है। क्या है? तो मिश्रित लवण है। नेक्स्ट है, ये करा किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका का क्या है? समर्थन किया गया? बताइए, करा किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब जीविका का क्या क्या समर्थन किया गया? बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? तो सिडबी होगा। तो सिडबी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका का जो है ना समर्थन किया गया। नेक्स्ट आइए, करा किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया? बताइए कौन सा है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्निकुल क्या है? तो कॉस्मोस है। नेक्स्ट आइए, करा कि जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित सलाहकार परिषद की संयोजक कौन बनी है? करा जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद की संयोजक जो है कौन बनी है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर पूनम गुप्ता बनी है। नेक्स्ट आइए, करा हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धातु और क्या है? बहुमूल्य पत्थर है। नेक्स्ट आइए, करा 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस इन विभाजित गुटों मतलब गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ था? बताइए।
तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ 1916 में हुआ था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस के विभाजित गुटों को गरम और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सही करें कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। करें निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, बताइए उसमें वायसराय कौन था। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट आइए, करें संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। करें संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। निम्नलिखित में से कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसमें क्या क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? तो केवल जो है ना 2 होगा। कौन होगा? तो क्या होगा? प्रश्नकाल होगा। क्या होगा? केवल प्रश्नकाल होगा। तो संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय प्रश्नकाल का होता है और संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल बोलते हैं। मतलब प्रश्नकाल के जो ठीक बाद समय होता है उसे क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं। करें निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आते हैं। बताइए कौन सा देश है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? तो तुर्की है। और तुर्की का जो वर्तमान नाम है क्या है? तो तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 8.19 मिनट में जो है ना पहुंचता है। तो याद रखिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8.19 मिनट का क्या लगता है? समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि एस्किमो जाति का आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्किमो जाति का जो आवास होता है कि उसको क्या बोलते हैं। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कह रहा है कि किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन कर रहा है किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग बोल रहा है किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है। बताइए कितना होगा। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होता है? 1/12 होता है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि मृगनयनी के लेखक कौन है। मृगनयनी के लेखक कौन है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। और दुर्गेश नंदिनी के लेखक बोलेगा तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक बोलेगा तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोदान के लेखक बोलेगा तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आनंद मठ के लेखक बोलेगा तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है। करा निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हेमचंद्र को जो है ना मानते हैं। तो हेमचंद्र 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता था और हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट सही करा कि भारत माता मंदिर कहाँ है। बताइए भारत माता मंदिर कहाँ है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी में है। कहाँ है? तो वाराणसी में है। चलिए आगे देखिए, मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? सिंधु स्थल है। सूची 2 में क्या है? तो स्थान है। कौन सा सिंधु स्थल जो है ना कहाँ स्थित है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए लोथल कहाँ है। तो लोथल बोलेगा तो कहाँ है? तो गुजरात में है। रोपड़ बोलेगा कहाँ है? रोपड़ बोलेगा तो कहाँ है? तो पंजाब में है। राखीगढ़ी बोलेगा तो कहाँ है? हरियाणा में है। कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ है? राजस्थान में। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। 12 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे? 12 वर्षों तक रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे और 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 मई 1952 और 13 मई 1957 को राजेंद्र प्रसाद ने 3 बार जो है राष्ट्रपति के रूप में क्या है? शपथ ग्रहण किया। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था, अपना बिहार में। नेक्स्ट आइए, करा दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। दूसरे आवर्त के बारे में बोल रहा है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। बताइए, ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में जो है ना कोष होते हैं। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, करेनिन में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। बताइए कौन सा धातु इसमें होगा। कह रहा है कि इनमें से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। बताइए।
तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो जिंक, लोहा और क्या होगा? तो कॉपर होगा। ठीक है, तो जिंक और लोहा, कॉपर जो है ना, समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। और याद रखिएगा कि किसी धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए अपचयन किया जाता है, जिसमें धातु ऑक्साइड से शुद्ध मात्रा में धातु जो है ना प्राप्त होती है। नेक्स्ट ये करा कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव होता है? सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर से क्या प्रभाव होता है? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, विचलन घटता है, अपर्तनांक भी क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट ये करा कि मतलब करा अगर मतलब उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा शैवाल है? बताइए। करा है कि अगर उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा शैवाल है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेलेडियम है। क्या है? जेलेडियम है। तो जेलेडियम नामक शैवाल से अगर नामक पदार्थ जो है ना उत्पन्न होता है। और क्लोरेरा क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में जो है ना करते हैं। नेक्स्ट आइए, कराई कि वर्तमान में बिमस्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त हुए कौन? वर्तमान में बिमस्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त हुए कौन हुए? बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, इंद्रमणि पांडे हुए हैं। नेक्स्ट ये करा कि फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाया गया है? फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाया गया? बताइए, कौन सा राज्य में लगाया गया? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मणिपुर में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? मणिपुर में लगाया गया। नेक्स्ट ये करा कि जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? जुलाई 2024 में किसने हेल्थ साथी लॉन्च किया है, योजना लॉन्च किया है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पेटीएम लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? पेटीएम लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, कर दिए गए 2 स्तंभों, राज्यों और नाम, वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए, सही मिलान दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? बताइए, कर्नाटक में कौन सा मतलब न्यूक्लियर मतलब जो है ना अवस्थित है? बताइए, कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में बात करें कौन सा है, तो क्या बोलेगा? तो कहाँ है? कर्नाटक में है। तमिलनाडु में बोलेगा तो कौन है? तमिलनाडु में बोलेगा तो क्या है? कुन्नलकुलम है। उत्तर प्रदेश में बोलेगा तो कौन है? उत्तर प्रदेश में बोलेगा तो क्या है? नरौरा है। क्या है? नरौरा है। ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में कौन सा है? तो काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। तो याद रखिए, कया बोलेगा तो कर्नाटक में, नरौरा बोलेगा तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, काकरापारा बोलेगा तो कहाँ है? तो गुजरात में, कुन्नलकुलम बोलेगा तो कहाँ है? तमिलनाडु में। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया? बताइए, कर निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नीस को क्या है? रूपांतरित। तो नीस जो है रूपांतरित ढंग से क्या है? सही मतलब सही मिलाया गया है। मतलब अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल अगर बात करें तो ग्रेनाइट से क्या होता है? नीस होता है। बेसाल्ट से क्या होता है? एम्फिबोलाइट होता है। बेसाल्ट से सिस्ट होता है। ठीक है। अगर अवसादी का बात करें तो स्लेट से फाइलाइट होता है। फाइलाइट से सिस्ट होता है। ग्रेवो से सर्पेंटाइन होता है। इस प्रकार जो है ना बिहार दरोगा में PYQ में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है पहले एग्जाम में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? लोकटक झील जो है ना कहाँ है? तो सबको पता है कि मणिपुर में है। कहाँ है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नीरज और उसकी बहन, यहाँ से देखिए मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना हम बता दे रहे हैं। ठीक है। तो 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 85 का डी होगा। क्या होगा? 85 का डी होगा। चलिए आगे देखिए 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 89 में देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करें सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। द एविल किंग वाज डिफीटेड बाय क्या है? गैंडोल्फ द सेवियर। बताइए क्या होगा? तो 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड द एविल किंग होगा। नेक्स्ट आइए, करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। वी हैड ओपन द लॉक दे टोल्ड मी। वी हैड ओपन द लॉक दे टोल्ड मी। बताइए। तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपन द लॉक होगा। नेक्स्ट है करेक्ट दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। बताइए किस में? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्गत। क्या होगा? अंतर्गत। ठीक है। तो इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। इस वाक्य में अंतर्गत की वर्तनी अशुद्ध है और सही वर्तनी क्या होगा? अंतर्गत होगा। क्या होगा? तो अंतर्गत होगा। ठीक है। ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए। गलत कथन कौन सा है? तो देखिए पहला कह रहा है कि निलय से रक्त केवल क्लोमो में जाता है। क्या है? बिल्कुल सही है। निलय से रक्त क्लोमो में जाता है। क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि
क्लोमोसेरक शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। मतलब क्लोमोसेरक शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, क्या है? सही है। अधोकक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये क्या है? गलत है। और शरीर से रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है करा कि स्तनियों में अंडोत्सर्ग निम्न में से किसके द्वारा होता है? स्तनियों में अंडोत्सर्ग निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, FSH एवं LH द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो स्तनियों में अंडोत्सर्ग FSH एवं LH द्वारा होता है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? करें निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो लाइसोसोम कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करय कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह कौन सा है? करय कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ जो है ना बंधी हुई होती है। यही क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। आगे देखिए, सही देख लेते हैं। करा मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म और एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और समानता एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, क्या है? बिल्कुल सही है। और वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक जो है ना स्थित होते हैं, ये क्या है? ये भी सही है। तो BCD जो है ना सही है, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग आपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? कौन करता है? कह रहा है मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग आपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? कौन करता है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल द्वार करता है। कौन करता है? मल द्वार करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के किन 2 जिलों की 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है? बताइए, कहाँ किया गया है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अररिया जो है ना पूर्णिया में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावतरण किया गया? बताइए, कह रहा है जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावतरण किया गया? बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जो है ना सभी INS सूरत, INS नीलगिरी और क्या है? INS बागसीर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 2 युद्धपोतों और एक पनडुब्बी क्रमशः INS सूरत, INS नीलगिरी और INS जो है ना बागसीर का जलावतरण किया गया। ठीक है, और यह पहली बार है कि एक विध्वंसक और एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी 3 क्रमशः INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा किस देश ने की है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन किया? डेनमार्क किया है। कौन किया? डेनमार्क किया है। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा होगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग का जो है ना बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि बिहार दरोगा का होमवर्क से जो है 9 अगस्त को स्टार्ट होने वाला था। ये सारा देखिए PDF जो है ना आपको ग्रुप में करवाया जाएगा। जब ग्रुप में जुड़िएगा ना तो आपको डिटेल के साथ आपको PDF मिलेगा प्रैक्टिस सेट का। उसमें आपको बुक से जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। बाकी एक टेस्ट तो होता ही है टेलीग्राम पर, तो वो टेस्ट को जरूर दीजिए। तो देखिए यही जो ग्रुप था 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन नहीं स्टार्ट हो पाया। लेकिन जो है ना आज से आशा है कि आज से जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आपका जो है ना बिहार दरोगा न्यू होमवर्क है सीरीज है, इसमें आपका होमवर्क के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो इतना आप समझ लीजिए ना, अगर ये क्लास आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें आपका घटना चक्र, लुसेंट, NCERT 60 संग्रह, घटना चक्र में 4 बुक रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। ठीक है, तो घटना चक्र में 4 बुक, एक लुसेंट रहेगा सब्जेक्टिव, एक NCERT 60 संग्रह रहेगा। तो आपका जो घटना चक्र रहेगा तो और लुसेंट NCERT 60 संग्रह मंडे टू फ्राइडे चलेगा, इसमें होमवर्क मिलेगा। ठीक है, आपको पढ़ना है। और इसके अलावा आपको देखिए 3 बुक रहेगा प्लेटफॉर्म का, एक PYQ है, एक स्पेशल GK का, एक स्पेशल साइंस का है। ये तीनों बुक में जो है ना आपका स्पेशल सैटरडे और संडे चलेगा। ठीक है, और आपका मंडे टू फ्राइडे आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। मतलब आपको बुक से प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको बनाना है। उसके बाद जो है ना क्लास तो आता ही यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद आपका जो है ना डिस्कशन के साथ आपको PDF ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारा प्रक्रिया होगा। और बाकी इसके अलावा आपका शाम में 7 बजे
आपका एरुटेरिया 7500 और 5000 का जो है ना टेस्ट के माध्यम से आपका क्यूज बोर्ड के माध्यम से टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये सारे प्रक्रिया होगा, होमवर्क के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं आँख बंद करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए जो है ना बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको 100% सिलेक्शन में जो है ना काम मतलब आपको बैच ये जो है ना 100% सिलेक्शन दिलवाएगा। और आप चाहते हैं कि हाँ हमें सिलेक्शन लेना है, तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए और होमवर्क चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आपको बहुत जो है ना मदद करेगा। इसके अलावा देखिए इसके पहले भी 3 ग्रुप चल रहा है। फर्स्ट तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, लगभग खत्म ही हो गया है, और सेकेंड थर्ड चल रहा है, फोर्थ स्टार्ट होने वाला है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर लीजिएगा 7549392490। बाकी सारा कुछ हम बता दिए हैं। बाकी आपको सारा नोटिफिकेशन जो भी डिटेल वगैरह है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज से जो है ना आपका एडमिशन स्टार्ट ही हो जाएगा। कहा है कि आज लगभग आपका दोपहर जो भी हो आपका आज से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और जैसे ही लोग मतलब 100-200 लोग जुड़ जाएंगे तो फिर आपका होमवर्क भी जो है ना स्टार्ट कर देंगे। तो जिनको शुरू से तैयारी करना है तो ये होमवर्क से जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको जो भी यूट्यूब पे क्लास आता है अगर उसका PDF चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मैसेज करते हैं ना कि PDF कहाँ मिलेगा, तो इसी ग्रुप में मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार दरोगा संबंधित जो भी कुछ होगा सारा कुछ संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी देखिए ये 100 क्यूज बोर्ड देखिए, हम बताते हैं आपको ना कि टेलीग्राम या यूट्यूब में आपको 100 प्रैक्टिस सेट अभी तक क्यूज बोर्ड का जो है ना आपको कोई नहीं दिया होगा और ना प्रैक्टिस सेट 100 करवाया होगा। लेकिन राहुल स्टडी ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि आपको यूट्यूब पे जो है ना मतलब क्लास तो आ ही रहा है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट ग्रुप के माध्यम से 100+ प्रैक्टिस सेट करवा चुका है अभी तक। सोचिए, तो ये तो है ना, आप सोचिए कि बिहार दरोगा पे राहुल स्टडी ग्रुप कितना काम करता है। तो ये तो आपको ग्रुप फ्री में मिल गया होगा, हमको पता है। बाकी रात में तो इसका रिवीजन करवा ही रहे हैं, डेली 10 बजे रिवीजन हो रहा है। अगर आप लोग नहीं देते हैं टेस्ट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेस्ट ग्रुप का, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सारा बिहार दरोगा संबंधी जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा, जो भी क्लास होगा, आपको सारा जो है ना करवाया जाएगा। इसलिए सभी लोग निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, अच्छे से क्लास कीजिए, अच्छे से टेस्ट लगाइए। आपका 100% सिलेक्शन जो है निश्चित है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।